अब बात करते हैं बजट की। सवाल ये कि बजट बाज़ार के लिए कितना बड़ा ट्रिगर है, कितना बड़ा मूव आता है बाज़ार में बजट वाले दिन ना। पिछले कुछ सालों में बजट के दिन मार्केट में क्या ट्रेंड रहा है, ध्यान रखिए। इस बार एक फ़र्क है, इस बार बजट संडे को है। हालांकि पिछली बार भी सैटरडे को था, तो उस दिन भी एफ आई मोरलेस एब्सेंट थे, लेकिन इस बार तो शायद बिल्कुल एब्सेंट होंगे। तो उस कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन हिस्टोरिकली मार्केट कैसे रहे हैं बजट वाले दिन, आशीष से समझते हैं। आशीष बताइए। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने हाईलाइट किया है सबसे पहले कि पिछला जो बजट था वो सैटरडे को था और इसी के चलते थोड़े से वॉल्यूम्स यहाँ पर कम देखने को मिले। और इंडेक्स का अगर आप क्लोजिंग देखें निफ्टी का, तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये बजट वाला दिन था। सारे आंकड़े रखता हूँ पिछले 10 बजट या और टोटल मिला के 12 हो जाएंगे, क्योंकि 2 इंटरम बजट भी थे अपने पास। तो टोटल डेटा आपके सामने आएगा स्क्रीन पर। जैसे कि हम राइटली बता भी रहे थे कि 2025 में देखें तो इंडेक्स का रिटर्न बिल्कुल ना के बराबर देखने को मिला, लेकिन हाई और लो के बीच का डिफरेंस आप देखें तो जो डेली रेंज है वो तकरीबन 1.4% की नजर आई। सिमिलरली 2024 यहाँ पर भी कुछ खास नहीं रहा। 2024 में एक इंटरिम बजट भी था, फुल बजट भी था, तो दोनों के लिहाज से आप देखें तो क्लोजिंग के समय इतना बड़ा मूव नहीं रहा। लेकिन अगर आप इंट्राडे की पोजीशंस देखें तो काफी बड़े मूव यहाँ पर नजर आए। 2023 है, इसके अलावा अगले 4 साल का डेटा आपकी स्क्रीन पर आएगा। इसे भी हम समझकर देखते हैं कि कैसे आप देखें तो मार्केट पहले जबरदस्त रिएक्शन देता। 2021 ये हिस्टोरिक था, तकरीबन 5% की क्लोजिंग यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ देखने को मिली और डे की रेंज 5% की। 2020 है, 2019 है और अगले 4 साल का भी डेटा आपकी स्क्रीन पर आएगा। यहाँ पर भी आज समझ सकते हैं, क्योंकि 2019 में भी एक इंटरिम बजट था। तो इसके लिहाज से अगर आप देखें तो यहाँ पर एक खास पॉइंट हाईलाइट ये हो रहा है कि अगर आप सिर्फ क्लोजिंग हिसाब से देखें तो आपको लगेगा कि शायद कोई बड़ा मूव नहीं है, लेकिन आप इंट्राडे रेंज को देखें तो ज़बरदस्त, इनफैक्ट जो रेंज औसतन निकल कर आ रही है ये 2 से लेकर 4% की है। अब खास बात है कि ये डेटा तो मैंने आपके सामने निफ्टी का रखा है, लेकिन बहुत बड़े और मैसिव मूव देखने को मिलते हैं स्मॉल कैप और मिड कैप, जो कि आपके पोर्टफोलियो का मेजर हिस्सा है। वहां पर आप देखें तो जबरदस्त मूव है। पिछले 12 बजट में, यानी 2 इंटरम बजट मिलाकर देखें तो 4 बार पॉजिटिव रिटर्न आपको बाजार ने दिए। हालांकि क्लोजिंग कई बार फ्लैट भी यहां पर आपको देखने को मिली है, लेकिन हाईएस्ट सर्ज आपको देखने को मिला 2021 में 4.75% का और हाईएस्ट गिरावट आपको देखने को मिली 2020 में तकरीबन 2.5% की। और जैसे कि मैं बता रहा हूं कि स्मॉल कैप और मिड कैप ऐसे हैं जहां पर सबसे बड़े मूव्स आपको नजर आएंगे। तो निफ्टी मिड कैप की जो इंट्राडे रेंज निकल कर आती है, ये आप देखिए कि कितनी सिग्निफिकेंट है। मैं निफ्टी मिड 100 की बात कर रहा हूँ, 2 से लेके 5% की है। सिमिलरली स्मॉल कैप की देखें तो 2 से लेके 6% की है। और आप दोनों की पिछले 12 साल की औसत जो रेंज है वो निकाल कर देखें तो ऑलमोस्ट आप समझ सकते हैं कि 3% का सिग्निफिकेंट मूव यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यानी एक बात श्योर है कि चाहे इंडेक्स की क्लोजिंग फ्लैट ही क्यों न हो, आपके पोर्टफोलियो में जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा।